कहानी चुप्पी की गवाही। अनीता एक छोटे से कस्बे की होनहार और सपनों से भरी लड़की थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। दिन में पढ़ाई, शाम को ट्यूशन और रात को किताबों में खो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन किसे पता था कि एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन कोचिंग से लौटते समय देर हो गई। गलियां सुनसान थीं, बिजली की बत्तियां झपक झपक कर जल रही थीं। तभी अचानक कुछ दरिंदे रास्ते में आ गए। अनीता ने बचने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे घसीटकर अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। वो लोग उसकी अस्मिता लूटकर उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़ गए। सुबह जब अनीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर माँ की आंखें भर आईं। रिश्तेदारों ने समझाया, बेटी की इज्जत चली गई, अब शिकायत मत करना, बदनामी होगी। लेकिन माँ ने दृढ़ होकर कहा, बदनामी अपराधी की होनी चाहिए, बेटी की नहीं। अनीता कांपते हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्यूटी पर इंस्पेक्टर राजीव था। अनीता ने सब कुछ बताया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, अनीता, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अब ये मेरा केस है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। पास के सीएसईटी फुटेज खंगाले गए। मौके से फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए। आरोपियों के मोबाइल टॉवर लोकेशन मिलाए गए। गांव में दबाव डालने वाले लोग सामने आने लगे। कुछ ने पैसे देकर केस दबाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव ने सबको साफ कह दिया, कानून बिकता नहीं है, अपराधियों को जेल जाना ही होगा। मुकदमा शुरू हुआ। आरोपियों के वकील ने अनीता से कठोर सवाल किए, रात को बाहर क्यों निकली? क्या तुम्हारे कपड़े उकसाने वाले थे? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अनीता की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कपड़े नहीं, सोच गंदी होती है। गलती मेरी नहीं, गलती उन दरिंदों की है जिन्होंने इंसानियत खो दी। कुछ लोग अनीता के साथ खड़े हुए, उसकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन कई लोग पीठ पीछे ताने मारते रहे। अब इसकी शादी कौन करेगा? अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अनीता इन सब से टूटी नहीं। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है। इंस्पेक्टर राजीव ने कोर्ट में सारे सबूत पेश किए। डीएनए टेस्ट मैच हुआ। सीवीसी में आरोपी दिखे। मोबाइल लोकेशन ने अपराध की पुष्टि की। सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव पक्ष चुप हो गया। लंबे संघर्ष के बाद जज ने सख्त फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा। केस को रेप पीड़िताओं के अधिकारों के मिसाल के रूप में दर्ज किया गया। अनीता कोर्ट के बाहर निकली तो पत्रकारों ने पूछा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? अनीता ने कहा, संतुष्ट तब होंगी जब कोई और लड़की यह दर्द ना झेले। मैंने चुप्पी तोड़ी है और अब हर पीड़िता को आवाज़ उठानी होगी। ये कहानी सिर्फ अनीता की नहीं, हर उस लड़की की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। रेप पीड़िता को चुप नहीं रहना चाहिए। पुलिस और कानून सही ढंग से काम करें तो इंसाफ ज़रूर मिलता है। समाज को दोष पीड़िता पर नहीं, अपराधी पर डालना चाहिए।